हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब कुछ है, ये नहीं हटेगा, इधर ही चलते रहता है। हाँ सर कोई नहीं, ठीक है ना। ओ इधर में हाइड्रोजन है, उधर में हीलियम। ये देखो हाइड्रोजन है, इधर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सब कुछ है। इसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल इसे कहते हैं। देखो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसी के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखो ये है मैंगनीज, ये है क्रोमियम, ये है वेनाडियम, ये है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, ठीक है ना, फास्फोरस, जो भी हो। मैंने उल्टा पढ़ा सीधा पढ़ा, लेकिन है ना ये लोग, इसी को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियड हाँ अभी तो कितना दिखा रहा है यहाँ पर, ऐसे 123 है, फिलहाल 119 दिखा रहा है। 119 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। अब ये जो 119 पीरियोडिक टेबल में है, सही में से हमको कितना 20 याद करना था, कर लिया। 30 भी याद था। चलो कोई बात नहीं, 30 तक बहुत अच्छा है, 30 तक जिंक तक चलता है, बट अभी वो लोग का जरूरी नहीं है, हम लोग को 20 तक याद करना है। यहाँ पर देखो ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है सर? एटॉमिक नंबर। यस ये सब एटॉमिक नंबर है, ये सारा एटॉमिक नंबर है, ये सब क्या है एटॉमिक नंबर। और ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 3 तरीके का एलिमेंट मिलता है। कितना का? 3 तरीके का एलिमेंट्स मिलता है। ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये जो देख रहा है थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज है। देखो ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ये ऑर्गेनिजन, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिजन है, नोबेल गैस है, ये इतना, ये सारे नोबेल गैस है। अभी जो पढ़ा ये सब कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं कराते, अनरिएक्टिव गैसेस है, इसी को कहते हैं नोबेल गैस। देखो 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 ये सब कुछ है, ये नोबेल गैस है। देखो ये कलर अलग है, इसका कलर अलग है। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स 3 तरीके के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। सर मेटल का मतलब तो वो होता है, मेटल मतलब जो तुम लोग यूज करते हो मेटल। हाँ सर, और नॉन मेटल मतलब जो मेटल नहीं Yes. और मेटलिस्ट मतलब क्या? मेटालॉइड्स मतलब कभी मेटल का बिहेवियर भी दिखाता है और नॉन मेटल का। देखो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये लोग में कलर अलग है। देखो तो ये सब हो गए मेटलॉइड्स। देखो कार्बन और ये सब को छोड़ के ये सब इस तरीके का हो गया। ये सल्फर, सिलिकॉन हो गया, सिलीनियम, ये सब, और ये सब ठीक है। यहाँ पर तुम जिंक को छोड़ सकती हो, एक्सेप्शन में पड़ता है ये, और ये सब कुछ होता है मेटलॉइड्स में काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो मेटलॉइड्स के बारे में बाद में ठीक से क्लास 10 में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानोगे। फिलहाल इतना जानो कि एलिमेंट 3 तरीके का होता है, मेटल, हाँ मेटल तो पता ही है। मेटल किस तरीके का होता है सर? मेटल का मतलब, मेटल यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर बहुत सारा है जो कि इस तरीके का है। ये पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब मेटल है। आयरन हो गया, आयरन है यहाँ पर, आयरन हो गया। उसके बाद गोल्ड हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये सब। मतलब अभी फिलहाल यही जानो कि एलिमेंट्स, ये है पीरियोडिक टेबल, दिखाई दे रहा है ये पीरियोडिक टेबल, इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ये लिखा था जे बार्जेली ने, जे बार्जिलास, मतलब बार्जिलास बोल के एक साइंटिस्ट था, सर जे बार्जिलास। सुनो ना, तो नोबेल गैस है लिखूं? हाँ नहीं नोबेल गैस तो लिख सकते हो, एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी अभी मैं लिखा दूंगा, वो मैं बता रहा था। ये सब नोबेल गैस है। नोबेल गैस सब क्या होता है? अनरिएक्टिव होता है। क्या होता है? अनरिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ये लास्ट वाला टेबल, इसी को याद रख लो। ये नोबेल गैस हो गया, ये अलग है, ये सबको याद नहीं रखना है। इसी को हीलियम, नियॉन और ये ऑर्गेनाइजेशन तक, यहाँ तक याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नहीं याद, अब याद रख लो। देखो लिखना तो कोई बात नहीं है, लिख तो घर में जाके भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर देखो, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखो हाइड्रोजन पहला नंबर में है, हीलियम 2 नंबर, फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। और ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला जो है इतना तक, इसे कहते हैं नोबेल गैस। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ना। सर और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, नॉन मेटल, नोवेल गैस, एल्काली कुछ बताया गया है। मैं इस डायरेक्शन में चलता हूँ और ये नोवेल गैस दिखा देते हैं। नोवेल गैस क्या होता है, ठीक है ना। ये जो नोवेल गैस, अभी नोवेल गैस आएगा देखना, ये तो बताया जा रहा है। ये देखो हीलियम है, हीलियम एलिमेंट है यहाँ पर, एक बताया जा रहा है हीलियम है। और इसका क्यों, किस लिए ये आपका नोबेल गैस है, इसके बारे में लिखा गया। देखो ये देखो हीलियम, ठीक है, ये देखो हीलियम एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास बताया गया है 4.00260 यू होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में भी इसी चैप्टर में, मतलब हम लोग इसी चैप्टर में यू के बारे में भी पढ़ेंगे, ये यू क्यों लिखा जाता है। सर, और वो एटॉमिक यूनिट मास, है। हाँ यूनिट है। यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। ये हीलियम हो गया, ये नियॉन, ये आर्गन, ये क्रिप्टॉन, ये जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, सारी क्या है, नोबेल गैस है। नोवेल गैस है। समझ में आ रहा है ना, अभी समझ में आएगा। बाकी छोड़ दो, बाकी कुछ भी मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स मिलेगा, और नोबेल गैस सब ये होगा। और अभी यहाँ देखो मैंने क्या बोला, द एटम्स व्हिच फ्यू एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबेल गैस। जो जो एटम का थोड़ा थोड़े एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स होता है, कम एलिमेंट्स होता है, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, उसे नोबेल गैस कहते हैं सिंपली। और बाकियों को क्या कहते हैं, एक तो नोबेल गैस हो गया, और वो लोग किस स्टेट में पाए जाते हैं, देखो एक वो, देखो वो अलग है, अभी थोड़ा देखो। बाकी जो मिलेगा नोबेल गैस के अलावा 3 मिलता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। तीनों रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिव है। देखो अच्छा से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। नोबेल गैस उसे कहते हैं जो फ्यू एलिमेंट्स से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, नोबेल गैस। अब पता चला कि नोबेल गैस ये है, हो गया इसका काम। नोबेल गैस के बारे में डाउट है क्या, कभी नोबेल गैस के बारे में डाउट है, नहीं है, सिंपल क्या है, नोबेल गैस के बारे में डाउट नहीं है। तो नोबेल गैस में, नोबेल गैस का अगर डेफिनेशन जाने तो क्या होगा, द एटम्स आर फ्यू एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबेल गैस। अभी थोड़ा उससे आगे चलते हैं, और वो लोग किस स्टेट में, देखो हमेशा याद रखना, जो भी एलिमेंट्स है उनका 2 स्टेट होता है। एलिमेंट्स के कितने स्टेट होते हैं, 2। एक होता है फ्री, एक होता है फ्री स्टेट, और एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है फ्री का मतलब जो अकेला है, कॉम्बिनेशन जो साथ में है। हाँ, फ्री स्टेट नोबेल गैस, कॉम्बिनेशन मतलब रिएक्शन करना। अभी ये बाकी सारे रिएक्शन करते हैं, देखा ही होगा तुमने, एल्यूमिनियम, ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करा दो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल के आता है। सर और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बन के कंपाउंड बन जाता है, जो कि हमारे बहुत सारे सामानों में यूज किया जाता है। तुम लोग जो अभी घर पे देखते हो, वो ब्रॉन्ज देखते हो, ब्रॉन्ज यहाँ पर कहीं भी ढूंढो नहीं मिलता, मिलेगा क्या, ब्रॉन्ज का कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो 2 एलिमेंट से बनता है, उसे एलॉय कहते हैं। ब्रॉन्ज मतलब ताम होता है ना, तामा, हाँ वो जो तुम लोग तामा कहते हो, तो तामा। कॉपर अलग है, कॉपर के बारे में नहीं बोल रहा मैं, ताम होता है ना एक, ठीक है ना, वो कॉपर अलग है। कॉपर तो ओनली एक एलिमेंट है, यहाँ पर मिलेगा तुम लोग को। तामा को तो कॉपर बोलते हैं ना, मैं वो बोल रहा हूँ, तामा नहीं, वो पीतल एक होता है ना, हाँ पित्तल, कांच ऐसे, हाँ पित्तल सर, पीतल। अब पीतल को यहाँ पर मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। नहीं, पीतल 2 चीज से मिलता है, 2 चीज जिंक से मिलता है, ठीक है, उसके साथ तुम्हारा एल्यूमिनियम जुड़ता है, ठीक है ना, ये सब और एक सामान जुड़ता है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर सिलिकॉन, ये सब मतलब ज्वाइन करा के एक एलॉय कहते हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिला के एक सामान बनाया जाता है तो उसे एलॉय कहते हैं। तो वो सारे इससे बनता है, नोबेल गैस से छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स है उनसे बनता है, तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। सुन्नु न, अगाडि त जस्तो कि अब त्यो के थियो टीआई र एमजी मिक्स गरिदिँदा के बन्छ भने, अब त्यसलाई कसरी लेख्नु छ, कसरी जान्नु के यस्तो लेख्नु छ, उसके बारे में अभी आप लोगों को सोचना नहीं है, वो फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही जानो कि नोबेल गैसेस होता क्या है, जान लिया, ठीक है। उसे किस में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, जो फ्री होता है उसे नोबेल गैस कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल है। और उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन वाला, है ना, व्हिच एलिमेंट्स कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन कुछ भी कॉम्बिनेशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये सब गैस है, पता है ये सब क्या है, गैस है। लेकिन जितने भी कॉम्बिनेशन करते हैं उसमें गैस नहीं होता,
मेटल भी ऐड होता है। क्या होता है? मेटल भी ऐड होता है, इसीलिए जैसे कि हेलियम को किसी में मिक्स नहीं कर सकते, वो नोबेल है, इसलिए नोबेल है। तो और बाकी को सबको करना पड़ेगा। आयरन बना सकते हो कुछ भी, तुम कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए मतलब वो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन। जो हेलियम से कुछ भी नहीं बनता, इसलिए वो नोबेल है। उससे कुछ भी हो, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, ले जाके छोड़ दो किसी के बीच। अब तुम्हारे क्लास में पकड़ लो, जो दोस्त अकेले रहने का मन करता है उसे वही भीड़ दोस्तों के बीच में लेके आके छोड़ दो, वो अकेला ही रहेगा। क्योंकि उसे अकेले रहना ही पसंद है ना, तो अकेला ही रहेगा। तो इसी तरीके से ये लोग भी अपना रूल फॉलो करते हैं, नेचर का लॉ है, ठीक है ना। इसे नेचर की लॉ। अब तुम बता सकते हो कि वो गॉड नहीं बनाया, उसे अभी क्या कर सकते हो, उससे लड़का वो दोस्त नहीं बनाता। तो बाकी जो बचे वो क्या हो गए, वो सब रिएक्शन करते हैं, मतलब दोस्त बनाते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। एक दूसरे को मिलके बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो तुम लोग ये नोट कर लो, नोट करना है तो। सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होने से वाटर बनता है। हाइड्रोजन ये होगा नोबेल गैस ना सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिक्स कर दोगे तो ऑब्वियसली वाटर बनेगा। सर यसको फुल वर्ड लेके छैन नि त माथिले छ। क्या मलाई त्यो सर माथि साथ दिनु न त्यो। क्या बोला मतलब? सर वर्डहरु लेखेको छ। सर एकदम मलाई सर यसमा HENE मात्र छ के? वही लिखो और आगे लिखना है। हाँ सर वो सब लिखना है, मतलब याद रखना है, मतलब वो तो मतलब ऐसे ही नहाइट करना है। वो करने से क्या होगा? इन हेड आई सी ये सोच छैन कुन चाहिँ लेखेको छ तपाईले कुन चाहिँ निकाल्नु भयो? बॉडी हेड मी चुप लागे भुलै बोलाई बोला भन्नु छैन जस्तो त्यसमा लेखेको छ सर। ठुलो बाटो बिग देन ए सर काम हो। पैसा खाली सब हो गया? देखिए ना हाँ? सर यो कति मजाले देखिरहेको थियो नि। वही तो दिखेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सर मतलब अलिकति ठुलो पारिदिनु न। सर त नोबेल ग्यासकोतिर जुम गरिदिनु न अलिकति। देखो सबसे पहले डेल्टन हु वाज अ फास्ट साइंटिस्ट। देखो तुम लोग को पता होगा कि हम लोग ऐसे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को H बोलते हैं, हीलियम को He बोलते हैं, लिथियम को Li कहते हैं, बेरिलियम को B कहते हैं। ऐसे क्यों कहते हैं, किसने कहा था सबसे पहले? पता नहीं देखो डेल्टन वाज द फास्ट साइंटिस्ट। देखो सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। यस सर। तो सिंबल किसने लिखा था सबसे पहले, होना चाहिए ना यार। सर डेल्टन ने सबसे पहले सिंबल लिखा था। बट डेल्टन ने जो सिंबल लिखा था वो ऐसा था। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं ना, डेल्टन ने लिखा था ऐसा। ओ मतलब उसे ड्रॉ किया था। और सबसे पहले लिखने वाला साइंटिस्ट है डेल्टन। डेल्टन यस सर। वाटर DALTON DELTON डेल्टन हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। सर दुनिया के फर्स्ट साइंटिस्ट तो थे। नहीं फर्स्ट साइंटिस्ट में बाकी लिख रहा हूँ ना। फर्स्ट साइंटिस्ट introduced the symbol of hydrogen. the symbols of element। ठीक है, यस सर। देखो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अभी चल रहा है। देखो हाइड्रोजन का इस तरीके का फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, ये आता है एग्जाम में। डेल्टन ने किस तरीके से सिंबल्स को, एलिमेंट्स को बताया था, तो इस तरीके से बताया। देखो हाइड्रोजन को ऐसे बताया था, फास्फोरस को ऐसे, कार्बन ऐसे अगर करने लगे तो कितना टाइम वेस्टेज होगा। अगर मेरे को कार्बन 10 लिखना है तो कार्बन इस तरीके का मेरे को 10 ड्रॉ करना है। देखो ऑक्सीजन का जो भी हो, लेकिन जॉन डेल्टन ही थे जो पहली बार। जॉन डेल्टन है। खोइ कहाँ छ त, कहाँ भेटिस् तैँले? खोइ आज म त उपर सरले ढुट्टो पारेर लेखेँ, तर यस्तै भन्नेले बुकमा छैन सर बुक में है। तपाईले त
করছো প্লিজ देखो ये हो गया, What is? समझ में आ गया ना तुम लोग को? अब नोट करना है तुम लोग को, लिखो। सर यही करना है बुक में, तो क्यों करें नोट? नहीं मैं वो बोल रहा था कि डेल्टा मिला। डेल्टन का करेंगे? हाँ हो गया, चलो हो गया, मैं समझा रहा हूँ, बस समझ रहे हो, समझ रहे हो? ए सर करेंगे, मैं ये ड्रॉ करने वाली हूँ, क्योंकि ये देखिए सर मेरे बुक में से देखो मैं ड्रॉ करछु तो चलो ड्रॉ कर लो। देखो अब मैं इसके ऊपर मैं लिखा रहा हूँ, इसके बाद क्या लिखना था हम लोग को? एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स, atoms of the most elements are reactive। क्या है? बहुत ज्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्टिव है, ये लिखना पड़ेगा। एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। सर